Good morning everyone. This is class 8th subject SST. Chapter number 8 was going on, that is education in British rule. ओके, ब्रिटिश सोसाइटी ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन को लेकर के क्या एफर्ट्स किए गए, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में चल रहा था. आज जो हम लेंगे स्टूडेंट, दैट इज मैकाले मिनट ऑफ 2 Feb 1835, चार्ल्स वुड डिस्पैच, फ्लोज इन एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश. ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम आज क्लियर कर लेंगे इस टॉपिक में. दैट इज मैकाले मिनट ऑफ 2 Feb 1835. अब इसमें क्या एक पर्सन थे, दैट नेम वाज थॉमस मैकाले. इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जब लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब किया था पूरे. वो क्या थे, जब एक सोसाइटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने क्या करा, एफर्ट्स. अब उनका उस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या एफर्ट्स रहा. उन्होंने इंग्लिश मीडियम, इट मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उस पर इम्पोर्टेंस दी कि जितनी भी हायर एजुकेशन है ना, उसमें जो मीडियम है वो इंग्लिश कर देना चाहिए. संस्कृत, फारसी, हिंदी जो चला रहा था उस पर स्टॉपेज लगा करके उनका ये सजेशंस था. क्योंकि वो चेयरमैन थे तो उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए जोर दिया, प्रेशर दिया कि जो आपके मीडियम चला रहा है उसको क्या करना है, एक तो इंग्लिश करना है. सेकेंड थिंग, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो लिटरेचर था मैक्सिमम, उसमें जो साइंस था, वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस पर क्या करा, उन्होंने प्रेशर किया कि इस चीज़ को हमें अपने एक पूरे सिलेबस में, या कहें यूँ कहें कि इस जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें लाना चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग, इन्होंने क्या करा, जो पहले से चले आ रहे थे, जो कोलकाता, चेन्नई, बनारस में संस्कृत कॉलेज जो स्टाफ बनाए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, उनके प्रमोशन पे जो जितना प्रमोशन हो रहा था उनका, कि संस्कृत और फारसी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंडियन कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, तो उस पर इन्होंने क्या करा, स्टॉपेज लगाना स्टार्ट करा कि इन चीज़ों पे तो स्टॉपेज लगाओ और किसको प्रमोट करो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस को प्रमोट करो. इट्स द सजेशंस ऑफ द मैकाले, थॉमस मैकाले. ये क्वेश्चंस आपके बन सकता है थॉमस मैकाले का. सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854. इसको हम वुड डिस्पैच के, चार्ल्स ने वुड डिस्पैच के नाम से, अदर नेम इज वुड डिस्पैच. ओके, तो चार्ल्स वुड अदरवाइज वुड डिस्पैच अगर आपके आता है, अदरवाइज 1854 भी आता है, बोथ आर सेम. ओके, आपके क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग रिलेटेड टू चार्ल्स वुड डिस्पैच और 1854 वुड डिस्पैच. ओके, तो 3 टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकता है. अब ये क्या एक डिस्पैच था पूरा, जिसमें ये बताया गया था कि एजुकेशन, ब्रिटिश सोसाइटी ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या चेंजेस किए गए, किन को इस्टेब्लिश किया जाए, किन पर स्टॉपेज लगाया जाए. तो इसको जो है एक मैग्ना कार्टा भी बोला गया है इंग्लिश एजुकेशन के लिए. अदर नेम इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसमें 4 नेम्स हो गए इसके, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 एंड द लास्ट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ओके, ये किसी भी नेम से आपके क्वेश्चन बन सकता है इसमें. अब इसमें क्या करें स्टूडेंट्स, इसमें है ना कुछ पॉलिसीज इंक्लूड की गई, उन पॉलिसीज पर ही आगे जाकर के वर्क होगा, उनको अप्लाई किया जाएगा. अब वो मेन पॉलिसीज कौन सी थी, वी विल डिस्क्राइब इट. फर्स्टली, वुड डिस्पैच में बताया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी है. विच वन, वेस्टर्न एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी है. मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, बट ओनली हायर क्लासेस, ओनली फॉर हायर क्लासेस. हायर क्लासेस के लिए आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा. जो विलेज है, स्मॉल टाउन्स है, जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर वर्नाक्यूलर, इट मीन्स लोकल लैंग्वेज जो वहाँ पे उस स्पेसिफिक एरिया में चलती है, वो लोकल लैंग्वेज में बच्चे अपनी स्टडी कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड वर्नाक्यूलर. ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, दैट वाज मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. अगर इन 1857 में आपके मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई. ओके, वोकेशनल और टेक्निकल स्कूल ओपन किए गए, कॉलेज ओपन किए गए फॉर द वोकेशनल एंड टेक्निकल. टीचर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाए गए कि जो टीचर्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी हम बहुत परफेक्ट करेंगे, और इसलिए उनके लिए टीचर्स लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस बनाया गया था 1855 में. तो ये कुछ मेन आपकी पॉलिसीज थी जो आपके वुड डिस्पैच में इंक्लूड थी. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी. इसका सेकंड नेम है, दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. इसको इसके नाम से भी, क्योंकि इस पॉलिसी में
बहुत सारी टर्म्स थी, कंडीशंस बनाई गई, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए गए जो टाउन स्मॉल टाउन में विलेज एरिया में जो प्रेफर है या उनके लिए जो लैंग्वेज है वो अलग से बनाई गई। तो बहुत सारी टर्म्स लिए गए इसमें, तो इसको एक मैग्ना कार्टा बताया गया कि ये एक एजुकेशन पॉलिसी में एक मैग्ना कार्टा है, रिलेट टू चार्ल्स वुड। सेकंड आ जाता है हमारे पास में एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश मीन क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें जो एजुकेशन पॉलिसीज में बेटर नहीं थी या कुछ बैरियर्स थे या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, किन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया। फर्स्टली मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, उनमें ये बताया गया, इनके ब्रिटिश सोसाइटी में ये बताया गया कि मास एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है और ये सभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट हो उसको अलग से कर दिया जाए, स्पेसिफिक उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, अदरवाइज मास एजुकेशन को टोटली नेग्लेक्ट किया गया। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज नेग्लेक्ट, सेकेंड थिंग उन्होंने क्या करा, गर्ल्स की एजुकेशन को भी इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया। ठीक है, इट मीन्स गर्ल्स को जो है मेन एक आज के टाइम पे हमारे आज प्रेजेंट टाइम में है, इसमें गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर के गर्ल्स की एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर तरीके से जितने भी सोर्स हैं या छोटे स्मॉल एरियाज़ हैं या विलेज एरिया है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्कूल स्टैब्लिश किए जाते हैं, बच्चों को स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि गर्ल्स कैसे ना कैसे करके अपनी एजुकेशन अचीव करें। बट उस टाइम पर क्या हुआ, गर्ल्स की एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1921 में जाकर के अप्रॉक्सीमेट 100 आउट ऑफ 100 केवल 2 गर्ल्स ही ऐसी हुई जो एक रीडिंग और राइटिंग के लिए एबल हो। इट मीन्स उसका रिजल्ट इतना पुअर रिजल्ट निकला कि केवल 100 में से 2 गर्ल्स इस तरीके की निकली कि वो रीडिंग प्रॉपर वे में रीडिंग और राइटिंग कर सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेट 1921 उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, गर्ल्स की एजुकेशन को इग्नोर नेग्लेक्ट किया गया। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन थी ना, उसको भी ये बताया गया कि इसका कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इसको भी हम जहाँ पर ये लगता है कि साइंटिफिक और टेक्निकल जो आपका डेवलपमेंट है या एजुकेशन है जिन बच्चों को दी जानी चाहिए उनके लिए ये फैसिलिटी रहेगी, अदरवाइज इसको भी नेग्लेक्ट किया गया। तो इस पूरी पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया, उसको प्रमोट किया गया। वहीं उसके सेकंड अगर पार्ट में ले तो किन चीज़ों को किसी चीज़ों को उसमें इग्नोर भी किया गया था। ओके, तो ये था आपके मेन था, दैट इज मैकाले मिनट ऑफ 2 फेब, चार्ल्स वुड, एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश सोसाइटी। ठीक है, ये चीज़ें आज हमने पढ़ी स्टूडेंट्स। वी विल टेक न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।